श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवर प्रशस्त्या शास्त्राणां सुषमतरसम्पादनश्रुति महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। एक दिन की बात, एक आदमी मानसिक व्यथा से बहुत व्यथित हो गया। दिन भर अकुलाहट में रहा, चिंता में रहा, तनाव से भर गया। रात का समय एकांतवास बैठा था। उसने सोचा क्या करूं, इसका समाधान क्या हो सकता है। तो उसने मन से भी बात करनी शुरू कर दी। बहुत लोग कहते हैं ना, मन से बात करता है, अपने आप से बात करता है। मन से बात करनी शुरू कर दी और बोला, मन तुम मेरे साथी हो, मेरे साथ रहते हो, मुझे इतना सताते क्यों? मुझे सताने में तुझे कोई आनंद आता है क्या? तब मन भी बोला, आप भी थोड़ा कष्ट करें और मुझे समझने का प्रयत्न करें। मैं सताता हूं, आपको लगता है यह इसीलिए कि आप मुझे समझने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। हर कोई आदमी कहता है, जब बात होती है कि कम से कम आप मुझे समझने का प्रयत्न करें। मन का भी यही उत्तर था, आप मुझे समझने का प्रयत्न करें। बात भी ठीक है, जब तक हम किसी को समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं तब तक सच्चाई हमारे हाथ में नहीं आती। हम केवल मिथ्या की परिक्रमा करते रहते हैं और सत्य हमसे दूर चला जाता है। उसने कहा, बोलो, मैं प्रयत्न करूंगा तुम्हें समझने का, तुम भी अपनी कहानी सुना दो। उसने कहा, आप मुझे दोष देते हैं, मैं आपको सता रहा हूं, मैं आपको कष्ट दे रहा हूं, मैं आपको चिंतातुर बना रहा हूं, मैं आपको शोकातुर बना रहा हूं, मैं आपको कामातुर बना रहा हूं, आपको आतुर बना रहा हूं। आपको ऐसा लग रहा है, पर आप जानते हैं कि किसी का दोष होता है, आरोपण किसी पर हो जाता है। आप मुझे ठीक समझने का प्रयत्न करें कि मैं तो केवल आदेश का पालन करता हूं, कर्मचारी हूं, किंकर आदेश का पालन करता हूं। मैं कोई मूल नहीं हूं, मैं समस्या का मूल भी नहीं हूं, कोई दूसरा है। पर हमारी दुनिया में ऐसा होता है कि व्यक्त सामने आता है, अव्यक्त छिपा रहता है। दर्शन जगत में दो बहुत प्रसिद्ध शब्द हैं, अव्यक्त और व्यक्त। बहुत बड़ा भाग है अव्यक्त का और व्यक्त बहुत थोड़ा है, जो इस दुनिया में स्थूल बन जाता है वह व्यक्त हो जाता है, और सूक्ष्म है वह अव्यक्त रहता है, जिसे हमारी आंखें पकड़ नहीं पाती, जिसे सामान्य आदमी कोई देख नहीं पाता। वह अव्यक्त की दुनिया बहुत बड़ी है। आप हाथ को देखें, आपको दिखाई देगा चमड़ी है, हड्डियां नीचे थोड़ी दिखाई देगी, नसें हैं, धमनियां है, दिखाई देगी। और आप माइक्रोस्कोप से हाथ को देखना शुरू करें, आपको आश्चर्य होगा कि चमड़ी नहीं है पहले, चमड़ी से पहले तो सूक्ष्म जीवों का जाल, एक संसार है दुनिया का, सूक्ष्म जीवों का संसार बसा हुआ है, और इतने लाखों करोड़ों अरबों सूक्ष्म जीव अपना घर बनाए हुए बैठे हैं। अब आप आंख से देखना चाहें, आपको पता नहीं चलेगा। हमारे शरीर में कितने जीव बैठे हमें पता नहीं चलता, सूक्ष्म का हमें पता नहीं चलता। हम स्थूल को पकड़ते हैं, मन सूक्ष्म है
पर थोड़ा स्थूल हो गया, उसका कार्य स्थूल हो गया, हमें पता चलता है। तो कहा कि सूक्ष्म में बताओ कौन है तुम्हें चलाने वाला? चलाने वाला कौन है? कि वही समस्या का मूल है, मैं समस्या का मूल नहीं हूं। मन की बात बिल्कुल ठीक है, हमने मन को दोषी बना रखा है और न जाने कितने संतों ने मन को कितनी गालियां दी है कि मन चोर है, हराम है, पता नहीं क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया है। मैं तो कभी पसंद नहीं करता, न कभी देता। क्यों? बेचारा मन, उसका दोष क्या है? बेचारा है, वे तो बेचारा है, उसका दोष क्या है? जो मूल है चलाने वाला और जो भीतर बैठा है सूक्ष्म है, वहां तक हमारा ध्यान नहीं जाता। वह है हमारा भाव जगत। भाव जगत संचालन कर रहा है सारा, हमारी सारी प्रवृत्तियों का, चाहे शरीर की प्रवृत्ति, चाहे मन की प्रवृत्ति और चाहे वाणी की प्रवृत्ति, सबका संचालन करने वाला हमारा है भाव जगत। आज तक दुनिया में वैज्ञानिक भी, सामान्य लोग भी मन तक पहुंच पाए हैं और मन की समस्या को सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं और समस्याएं सुलझ नहीं रही। जैसे जैसे प्रयत्न होता है समस्या और उलझ जाती है। इसका कारण हमने मूल को नहीं पकड़ा, और जब तक मूल को नहीं पकड़ा जाता समस्या का समाधान नहीं होता। मूल जड़ तक पहुंचने का प्रयत्न करें, जड़ तक, तब पता चलेगा। कोई सन्यासी राजस्थान में घूम रहा था, रास्ते में एक खेत आया, खेत में देखा तुम्बे पड़े हैं। तुम्बे, राजस्थान में तुम्बे होते हैं, आकार में बड़े सुंदर, पीले पीले भांतें खींची हुई, बड़े सुंदर लगते हैं। उसने देखा कोई बहुत बढ़िया फल है, कहीं बाहर से आया हुआ था, पता भी नहीं था कि बहुत बढ़िया फल दिख रहे हैं। एक तोड़ा, थोड़ा चखा, बहुत खारा था, खारा है चीज। उसने सोचा कि ये तो खारा है। बेल की पत्तियां तोड़ी, वे भी खारी। उसने सोचा सब खारे हैं, आखिर जड़ को उखाड़ा और खाया तो वह भी खारी। बोला अब बात समझ में आ गई कि बेचारे फलों का क्या दोष, पत्तियों का क्या दोष, जिसकी जड़ ही खारी है उसका फल मीठा कैसे होगा। हम जड़ तक पहुंचे बिना समस्या को समझ नहीं सकते और बिना समस्या को समझे उसका समाधान भी नहीं कर सकते। हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि हम समस्या के मूल तक पहुंचे। मैं मानता हूं दुख भी हमारा एक पर्याय है, सुख भी हमारा एक पर्याय है, किंतु पर्याय से परे जाने की बात हम सोचें, जड़ तक पहुंचने की बात करें। और पहुंचने के लिए एक रास्ता चुनना होगा। तो रास्ता ये ठीक है, पहले इंद्रियों को समझने का प्रयत्न करें, फिर मन को समझने का प्रयत्न करें। हम इंद्रियों को भी बहुत दोष देते हैं कि जीभ की लोलुपता है, इतना खा लेता है। बेचारी जीभ कहेगी मुझे दोष क्यों दो, दोष तो किसी का है, दोष वाला तो भीतर बैठा है, वह जैसे करा रहा है मैं तो कर रही हूं। इंद्रिय का अपना कोई दोष नहीं है, मन का भी अपना कोई दोष नहीं है, सब संचालित है। संचालित हमारा वह नाड़ी तंत्र जो वॉलेंटरी होता है और एक इनवॉलेंटरी, स्वतः चालित और पर चालित, ये सारे पर चालित हैं, दूसरों के द्वारा संचालित हैं। इंद्रिय की लोलुपता भीतर से आती है, सूक्ष्म से आती है। मन की चंचलता और मन के दोष भी भीतर से आते हैं और इन सब का संचालन करने वाला भीतर बैठा है। सेनापति कभी मोर्चे पर नहीं जाता,
सैनिक बेचारे लड़ते हैं, मरते हैं, और वह भीतर बैठा बैठा आदेश देता है। हम आदेश देने वाले को समझने का प्रयत्न करें। यदि समस्या का समाधान करना है तो वहां तक पहुंचे जहां से आदेश आ रहा है और जो कंट्रोल रूम में बैठा सबका संचालन कर रहा है। कई बार मैं देखता हूं, छोटा बच्चा आता है, माँ भेजती है कि जाओ वंदना करो। बच्चा आता है, वंदना कर चला जाता है, फिर माँ कहती है नहीं सिर लगाओ पैर पर, फिर आता है सिर लगाता है, फिर चला जाता है, फिर कहते हैं कि पास में और बैठे युवाचार्य जी बैठे, इनको वंदना करो, फिर आता है। ऐसा लगता है कि रिमोट कंट्रोल कहीं काम कर रहा है, बच्चा तो एक पुतली की तरह काम कर रहा है, सारा का सारा संचालित है। वह स्वतः चालित नहीं है, वह संचालित है। जैसा आदेश मिलता है वैसा काम कर रहा है। हम वहां तक पहुंचने का प्रयत्न करें जो संचालक है, जो इंद्रियों को चला रहा है, जो मन को चला रहा है, इन सब को चला रहा है, वहां पहुंचने का प्रयत्न करें। जैन साधना पद्धति में इस पर बहुत बल दिया गया। सामान्यतः हम इंद्रियों तक जाते हैं और मन तक जाते हैं। इंद्रियों से परे और मन से परे गए बिना समस्या का कोई समाधान नहीं होता। आप 100 बार संकल्प करें कि ये अच्छी चीज है, मैं इसका उपयोग नहीं करूंगा, मैं पदार्थ में आसक्ति नहीं रखूंगा। संकल्प करने वाला तो मन है, मन से संकल्प करता है और दूसरे दिन संकल्प टूट जाता है। बहुत लोग आते हैं कि मेरा संकल्प बहुत कमजोर है, कितनी बार त्याग करता हूं और टूट जाता है। मन क्या करे बेचारा। भीतर जाए, भीतर में क्रोध, अहंकार, लोभ, भय, घृणा, वासना आदि आदि हमारी भावधारा के तत्व हैं। ये हमारे भीतर बैठे हैं। और कर्म शास्त्रीय परिभाषा में अगर कहा जाए तो एक मोहनीय नाम का कर्म हमारे भीतर बैठा है और वहीं से भाव पैदा हो रहे हैं और उसके द्वारा सारा संचालन हो रहा है। चाहे हम यह कह दें कि हमारा सारा संचालन सूक्ष्म शरीर के द्वारा हो रहा है। यह हमारा स्थूल शरीर और हमारा सारा ध्यान इस पर केंद्रित होता है। परंतु सच्चाई यह है कि सूक्ष्म शरीर के बिना कुछ भी यह नहीं कर पाता। एक आदमी किसी पर हाथ उठाएगा तो ये स्थूल शरीर का काम नहीं है। अगर यह हाथ उठाए तो फिर उठाता ही रहेगा। भीतर से कुछ ऐसा करंट आता है, ऐसी तरंगे उर्मियां आती है और उनका ओजस प्रेरणा मिलती है, तब हाथ उठता है। शरीर शास्त्रीय दृष्टि से विचार करें, एक आदमी कोई अंगुली भी हिलाता है तो मस्तिष्क के आदेश के बिना नहीं हिलाता। हमारी सारी क्रिया मस्तिष्क के आदेश के द्वारा संचालित होती है। पैर में कांटा चुभ गया, कांटा निकालना है। आपको तो स्थूल दृष्टि से ऐसा लगता है कि पैर में कांटा चुभा, मैंने निकाल लिया। अब इसके पीछे कितनी प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया। पैर में कांटा चुभा और आपका जो सेंसरी नर्व है, ज्ञानवाही तंतु, वह उसकी सूचना मस्तिष्क को देता है। फिर मस्तिष्क सारी बात का अध्ययन करता है। अध्ययन कर और वह फिर जो मोटार नर्व है, क्रियावाही तंतु, उसको आदेश देता है कि तुम जाओ और कांटे को निकालो। तब अंगुली आगे बढ़ती है, कांटा निकलता है। हम स्थूल के पीछे छिपे हुए सूक्ष्म को पकड़ने का प्रयत्न करें तो पता चलेगा कि स्थूल जगत में नहीं उलझना है। आदमी स्थूल जगत में ही उलझा हुआ है, रंग में उलझा हुआ है,
आकृति में, रूप में उलझा हुआ है, सौंदर्य में उलझा हुआ है, अच्छी चीज लगती है तो छोटे बच्चे खा लेते हैं, और अच्छी नहीं लगती तो खाते नहीं, दिखने में उलझा हुआ है स्थूल में। और यह प्रयत्न है कि सब में सौंदर्य डाला जाए, स्वाद पैदा किया जाए और कुछ किया जाए, इसमें उलझे हुए हैं, पूरी बात को नहीं समझ पाते। मुझे याद है कि जब करेले का व्यंजन हमारी भिक्षा में आता और उसके बीज निकाले हुए होते, तो उस समय मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी कहते कि बनाने वाले को ज्ञान नहीं, रसोई बनाने वाली जानती नहीं है कि भला करेले के बीज निकाल दिए तो फिर बचा क्या। आजकल तो और चल पड़ा, चाहे करेला देखो, चाहे पत्ती का साग देखो, जिसमें पनीर न हो तो वह साग बनाया ही क्या, पता नहीं है पनीर तुम्हारा कितना नुकसान कर रहा है। भला करेला दूध तो बिल्कुल विरोधी तत्व है, स्वास्थ्य में हानि पहुंचाने वाले, पर ऊपर ही ऊपर स्थूल जगत में कुछ चल पड़ता है, हम सूक्ष्म तक जाने का प्रयत्न नहीं करते। मैं सारे विश्व की समस्याओं को देखता हूँ, चाहे अपने मन की समस्या, चाहे दूसरे के मन की समस्या, और चाहे विश्व की समस्या। जब अध्ययन करता हूँ तो मुझे लगता है कि हम लोग भीतर तक जाने की बात बहुत कम सोचते हैं, व्यक्त से अव्यक्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की बात बहुत कम सोचते हैं, और वहां गए बिना हमारा कोई समाधान नहीं होता। समाधान कैसे मिलेगा जब हम मूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? समाधान नहीं हो सकता, जहां समस्या है वहीं पहुंचे तब समाधान हो सकता है। वह बुढ़िया वाली बात, बुढ़िया सड़क के पास बैठी और रेत को इधर उधर कर रही थी, कुछ बच्चे आ गए, बोले दादी क्या कर रही हो? कि बेटा सुई गुम हो गई, खोज रही हूँ। हमें बताओ, तुम क्यों बूढ़ी हो, श्रम करती, हमें बताओ हम खोजे। बोलो कहाँ गुम हुई? कि यहाँ तो नहीं हुई गुम। तो कहाँ? कि झोपड़ी में गुम। तो फिर यहाँ क्यों टटोल रही हो? कि बेटा करूं क्या, वह अंधेरा है, प्रकाश नहीं। समाधान कैसे होगा? समाधान नहीं हो सकता। क्या आज चाहे तो राजनीति का क्षेत्र ले, चाहे समाज का क्षेत्र ले, चाहे पारिवारिक ले, चाहे संस्थाओं का ले, जहाँ सुई गुम है वहाँ नहीं खोजी जा रही है, और सुई सड़क के पास जाकर खोजी जा रही है। उन्हें प्रकाश वहाँ लगता है, भीतर अंधेरा लगता है। यह समाधान नहीं हो सकता। समाधान खोजना है तो केवल बाहर से नहीं होगा, हमें भीतर जाना होगा। समाधान केवल स्थूल से नहीं मिलेगा, हमें सूक्ष्म तक जाना होगा। वैज्ञानिक नए नए आविष्कार कर रहे हैं, नई नई खोज कर रही है। कारण कि वे स्थूल से हटकर और सूक्ष्म की दुनिया में रह रहे हैं और सूक्ष्म सत्य को खोज रहे हैं। हमारे धार्मिक लोग कोई नई बात नहीं खोज रहे, जहां है वहीं अड़े हुए बैठे। सूक्ष्म की ओर जाने का प्रयत्न भी नहीं है, कल्पना भी नहीं, चिंतन भी नहीं कि कुछ नया खोजें, नया कुछ करें। एक का उत्तर मिला हमें, जब एक लेख निकला था विद्युत सचित्त के या चित्त, तो उत्तर मिला कि इसमें हम नहीं जाते, हमारी रूढ़ी है। अब रूढ़ी का कोई जवाब नहीं होता, कोई समाधान भी नहीं होता। रूढ़ी अपनी अलग बात है, रूढ़ी तो अपनी अपनी होती है, पर वह कोई तर्क संगत उसका उत्तर नहीं हो सकता। धार्मिक लोगों के लिए भी जरूरी है कि सत्य की खोज करें और सूक्ष्म में जाने का प्रयत्न करें। मैं राजनीतिक क्षेत्र को देखता हूं, स्थूल तक रहने का सारा प्रयत्न। यदि कोई व्यक्ति 10 वर्ष का राजनीतिक विवादों संवादों का अध्ययन करे तो पता चलेगा
कि ऊपर ऊपर सारा का सारा पत्तों तक सारी यात्रा हो रही है, जड़ तक जाने की बात नहीं हो रही है। कहा जा रहा है कि वर्तमान की दुनिया में गरीबी बहुत बढ़ रही, और सब लोग जानते हैं, हिंदुस्तान नहीं सब जगह भी हो सकता है कि जब चुनाव आते हैं सबसे ज्यादा जिस बात पर बल दिया जाता है कि हम गरीबी को उखाड़ फेंकेंगे, उन्मूलन कर देंगे। इधर तो ये आश्वासन, इधर ये घोषणाएं चल रही है, और उधर उल्टा हो रहा है कि दुनिया की 6 अरब की आबादी में 3 अरब आदमी गरीबी का जीवन जी रहे, आधा आदमी गरीबी का जीवन जी रहे। गरीबी बढ़ती जा रही। इसका कारण क्या है कि सूक्ष्म की ओर हमारा प्रस्थान नहीं है। हम केवल स्थूल बात पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, और जब तक हमारी यात्रा सूक्ष्म जगत की यात्रा नहीं होगी तब तक समस्या का समाधान मिलेगा नहीं। हमारा भाव है भीतर बैठा है। एक समाधान दिया कि तुम मानसिक समस्याओं को भी सुलझाना चाहते हो, तुम चाहते हो तनाव न हो, चिंता न हो, भय न हो, ये सब बातें चाहते हो, शोक न हो, आकुल व्याकुलता न हो। अगर चाहते हो तो उसका एक उपाय है, और वह है भाव शुद्धि, भाव विशुद्धि। अपने भावों को विधायक रखो, समाधान मिलेगा। कल मैंने एक लेख पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। कल ही मैंने संकल्प शक्ति की चर्चा की थी, और बाद में लेख पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। एक आदमी बीमार हो गया, यहाँ का, हिंदुस्तान का नहीं, कोई विदेशी व्यक्ति, और विदेशी व्यक्तियों में यह संकल्प की शक्ति ज्यादा विकसित है। बीमार, और ऐसी बीमारी डॉक्टरों ने कह दिया कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, सारी दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है। और उस व्यक्ति ने सो कहा, मैं दुख भोगने के लिए नहीं जन्मा हूं, मैं काम करूंगा, मैं ऐसे नहीं है, मैं इस बीमारी को मिटाकर रहूंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प किया, और उसने एक सूत्र अपनाया जिसकी मैंने बहुत बार चर्चा की है, प्रेक्षा ध्यान के साहित्य में अनेक बार चर्चा है, और हम निष्कर्ष पर पहुंचे कि निषेधात्मक भावों के द्वारा हमारा ग्रंथि तंत्र और नाड़ी तंत्र असंतुलित हो जाता है, बीमारियां पैदा होती है। तो क्या विधायक भावों के द्वारा उस नाड़ी तंत्र को और ग्रंथि तंत्र को संतुलित नहीं किया जा सकता और रोग मुक्त नहीं किया जा सकता? यह हमारी धारणा थी। पर जब उस व्यक्ति को पढ़ा तो उस व्यक्ति ने कहा, मैंने प्रयोग किया विधायक भावों का, वो सारे जैविक रसायनों को मैंने बदल दिया। जो एड्रीनल ग्लैंड के कारण समस्या पैदा हुई थी, और उस एड्रीनल ग्लैंड के स्राव को मैंने बदल दिया, रसायनों को बदल दिया, और डॉक्टरों के आश्चर्य के बीच वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो गया। एक बड़ा चमत्कार है सारा। इसलिए हम नियम को समझने का प्रयत्न करें, जड़ तक जाने का प्रयत्न करें। और वह जड़ क्या है? अगर आप चाहते हैं मन आपको न सताए, तो मन की बात ठीक है, मुझे समझने का प्रयत्न करें और मेरी सीमा तक रहें। आपको समाधान नहीं मिलेगा, चाहे तो मेंटल हॉस्पिटल बना लें, चाहे साइकियाट्रिस्ट वहाँ रहे, और कितना ही साइकियाट्री का विकास कर लें, मनश्चिकित्सा के सिद्धांतों का, किंतु जब तक भाव विशुद्धि नहीं है, आपका विधायक भाव नहीं है, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। और विधायक भाव में मन का कोई हस्तक्षेप नहीं है, वह मन का काम नहीं है, वह मन से परे की बात है कि हम विधायक भाव की दुनिया में अभ्यास करें, साधना करें। तो एक शब्द उत्तराध्ययन सूत्र का है भाव विशोधि। वहां पूछा गया कि भाव विशोधन बनते जीवे किन जने,
भाव विशुद्धि से क्या पैदा होता है? अगर आपकी भावना शुद्ध है, सबसे पहला लाभ तो यह है कि मन आपको सताएगा नहीं, आपका सहयोग करेगा किंतु सताएगा नहीं। मन कोई रोग पैदा नहीं करेगा, मन आपको कष्ट नहीं देगा, सारी समस्याएं सुलझेगी, पर वे समस्याएं भाव के स्तर पर सुलझ सकती है और हम लोग प्रयत्न करें मन के स्तर पर सुलझाने का। इसलिए हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रस्थान करें और वह हमारे लिए समस्या के समाधान का बहुत बड़ा हेतु बनेगा। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे